अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पाक औरत की है जिसकी जिंदगी हर मुसलमान बीवी के लिए एक मिसाल है। वो औरत जिसने हमें सिखाया कि अल्लाह की रज़ा शौहर की रज़ा में छुपी होती है। ये कहानी है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की, जो नबी पाक मोहम्मद की प्यारी बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी थीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मरती है कि उसका शौहर उससे राजी है, वो जन्नत में दाखिल होगी। तिरमिजी हदीस 1161। इस हदीस का मतलब बहुत गहरा है और इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में मिलता है। शादी के बाद उनकी जिंदगी बहुत सादा थी, न कोई आलीशान घर, न नौकरानी, न आराम, लेकिन दिल में सब्र, शुक्र और मोहब्बत का समंदर था। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर का सारा काम खुद करती थीं। सुबह से शाम तक चक्की चलाती, खाना पकाती, पानी भरती और जब रात होती तो अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के लिए खाना तैयार रखती, मगर कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन रसूलुल्लाह उनके घर तशरीफ लाए। देखा कि फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चक्की चला रही हैं और उनके हाथों पर छाले पड़े हैं। अली रजी अल्लाहु अन्हु पानी भर रहे हैं और थकान से उनका बदन कांप रहा है। नबी ने ये मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आखिरत में इससे बेहतर चीज़ें रखी हैं। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, अगर आप चाहें तो हमें कोई नौकर दे दें ताकि काम में आसानी हो जाए। लेकिन रसूलुल्लाह ने बहुत प्यारे अंदाज में जवाब दिया, बेटी मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ बताता हूँ। हर रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करो। ये तुम्हारे लिए नौकर से बेहतर है। उस दिन से फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने इसे अपनी आदत बना लिया और कभी शिकायत नहीं की। वो जान गई कि असली सुकून अल्लाह की याद में है। दोस्तों सोचिए, वो नबी की बेटी थीं, मगर फिर भी दुनियावी आराम नहीं मांगा, बल्कि सब्र और शुक्र को चुना। ये है असली ईमान। जब भी अली रजी अल्लाहु अन्हु जिहाद से लौटते, फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सबसे पहले दरवाजे पर खड़ी मिलती, मुस्कुराकर कहती, आप सही सलामत लौट आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। उनकी मोहब्बत और वफादारी ऐसी थी कि उन्होंने कभी अपने शौहर के सामने ऊंची आवाज़ तक नहीं की, न कभी नाफरमानी की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, जो उसे नाराज़ करे वो मुझे नाराज़ करता है। यानी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की रजामंदी अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी है। उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आईं, मगर उन्होंने हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक बार हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु इतने गरीब हो गए कि खाने को कुछ नहीं था। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना चादर गिरवी रखकर कुछ अनाज लिया और उस रात दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना खाया। सोचिए, कैसी बीवी थी जो तंगी में भी अपने शौहर को तसल्ली देती थी कि अल्लाह हमारे साथ है। वो कहती थी, अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में बरकत डाल दी। उनके घर से नूर की रोशनी निकलती थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम तक उनके घर आते थे। रसूलुल्लाह ने एक दिन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, बेटी क्या तुम राजी नहीं कि तुम जन्नत की औरतों की सरदार बनो? फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, अगर अल्लाह और उसका रसूल मुझसे राजी हैं तो मुझे और क्या चाहिए। दोस्तों, ये जुमला सुनो और दिल में बसाओ। अगर अल्लाह और उसका रसूल राजी हैं तो पूरी दुनिया की नाराज़गी भी कोई मायने नहीं रखती। आज की औरतें अगर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से सबक लें तो हर घर जन्नत का टुकड़ा बन सकता है। अगर बीवी अपने शौहर को खुशी से रखे, उसकी इज्जत करे, सब्र करे और अल्लाह के लिए उसकी खिदमत करे तो अल्लाह ताला उस पर राजी होता है और जन्नत उसकी मंजिल बन जाती है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उसे कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हदीस मुस्नद अहमद 1661। तो दोस्तों सोचिए, कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह ने औरत को सिर्फ शौहर की खुशी के ज़रिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। इसीलिए आज अगर कोई बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है, उसके साथ मोहब्बत से पेश आती है और अल्लाह की खातिर सब्र करती है तो समझ लो जन्नत उसके कदमों में है। अल्लाह ताला हर उस औरत को फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जैसी मोहब्बत, सब्र और ईमान अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और